माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ही होंगे। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नार्वेकर इससे पहले जब राज्य में महायुति की सरकार बनी थी तब अध्यक्ष बने थे। ऐसे में महायुति ने स्पीकर की कुर्सी पर राहुल नार्वेकर को रिपीट करने का फैसला किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में ऐसे कम ही नेता हैं जिन्हें लगातार 2 विधानसभा में स्पीकर बनने का मौका मिला है। नार्वेकर 3 जुलाई 2022 को विधानसभा अध्यक्ष बने थे। नार्वेकर ने ही शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी में असली गुट पर फैसला दिया था। नार्वेकर ने शिंदे और अजित पवार की अगुवाई वाले धड़ों को असली पार्टी भी करार दिया था। हालांकि उन्होंने किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष को 10% सीटें भी नहीं मिली है, इसलिए विपक्ष का नेता होगा या नहीं ये अध्यक्ष तय करेंगे। चूंकि महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए विपक्ष शायद अपना कोई उम्मीदवार न खड़ा करे। ऐसे में नार्वेकर निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। नार्वेकर को ही बीजेपी ने स्पीकर पद के लिए क्यों चुना है, इसके लिए एक और तर्क का हवाला दिया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि शिवसेना उद्धव गुट के लगातार हमलों के बावजूद नार्वेकर ने सार्वजनिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखा था। अब बीजेपी उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। एक वकील होने के साथ साथ नार्वेकर राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए नार्वेकर ने शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मामले को जिस तरह से संभाला, उससे पार्टी में उनकी काफी प्रशंसा भी हुई थी। कोलाबा से दूसरी बार जीत ने पार्टी में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि नार्वेकर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शिवसेना से की थी। वे शिवसेना के युवा शाखा के प्रवक्ता भी रहे हैं। फिर उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की और 2014 का लोकसभा चुनाव मावल से लड़ा, जहां वे शिवसेना के श्रीरंग बांधने से हार गए थे। 2019 के चुनाव से पहले वे बीजेपी में शामिल हुए और कोलाबा से विधानसभा चुनाव जीता। इसके अलावा आपको बता दें कि नार्वेकर एनसीपी नेता और विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष राम राजे के दामाद भी हैं। तो राहुल नार्वेकर का महाराष्ट्र विधानसभा का नया स्पीकर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। और खास तौर पर इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी खेमा 50 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है, जिसका अर्थ यह है कि 10% सीटें भी महाराष्ट्र में विपक्ष को नहीं मिली है, इसलिए वो अध्यक्ष पद के लिए किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर सकती है। अब राहुल नार्वेकर का चुना जाना कहीं ना कहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी खटकेगा, क्योंकि उन्होंने ही असली बनाम नकली शिवसेना और असली बनाम नकली एनसीपी पर अपना फैसला दिया था और ये फैसला एकनाथ शिंदे और अजित पवार के हक में गया था। तो कहीं ना कहीं जानकारों का भी यही मानना है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बीजेपी का ये फैसला यानी राहुल नार्वेकर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा करना कहीं ना कहीं फिर से काफी ज्यादा खटकने वाला है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।